नव वर्ष 2026 का आगमन एक नई ऊर्जा और संभावनाओं के साथ हो रहा है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार यह वर्ष हिंदू कैलेंडर में रौद्र संवत कहलाएगा, जिसके राजा देवगुरु बृहस्पति होंगे और मंत्री पद मंगल संभालेंगे। यह संयोग धार्मिकता के साथ साथ बड़े बदलाव और तीव्र ऊर्जा को संकेत दे रहा है। ऐसे में सनातन धर्म में निहित कुछ अचूक और अनूठे उपाय आपके भाग्य को नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। ये उपाय न केवल आपकी कुंडली के ग्रह को मजबूत करते हैं, बल्कि अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता का प्रभाव को भी सुनिश्चित करते हैं। साल 2026 का पहला दिन हर व्यक्ति के जीवन में विशेष महत्व रखता है। मान्यता है कि नव वर्ष के पहले दिन किए गए कार्यों का प्रभाव पूरे साल बना रहता है। यही वजह है कि लोग नए साल की शुरुआत शुभ और धार्मिक कार्य से करना पसंद करते हैं, ताकि आने वाला समय सुखद और सकारात्मक बना रहे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि वर्ष का आरंभ सही विधि और शुभ कर्मों के साथ किया जाए, तो ग्रहों की भी कृपा जातकों पर बनी रहती है। वहीं इस बार 1 जनवरी 2026 को और भी ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस दिन देवों के देव महादेव को समर्पित प्रदोष व्रत भी रखा जाएगा। यही नहीं, इस तिथि पर रोहिणी नक्षत्र और रवि संयोग भी रहेगा। इसके अलावा धनु राशि में सूर्य, बुध, मंगल और वैभव के कारण शुक्र भी मौजूद रहेंगे। ऐसे में आइए जानते हैं धार्मिक दृष्टि से साल 2026 के पहले दिन की शुरुआत सुबह से लेकर रात तक कैसी करनी चाहिए। आज से ही ये काम शुरू कर दे। रोजाना सुबह बिस्तर से उठते ही जमीन पर पैर रखने से पहले अपने दोनों हथेलियों को जोड़कर देखें और इस मंत्र का जाप करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। यह मंत्र बताता है कि हाथों के अग्रभाग में देवी लक्ष्मी, मध्य में देवी सरस्वती और मूल में ब्रह्मा जी का निवास है। कर दर्शन से दिन की शुरुआत करने से धन, ज्ञान और सृजनात्मक ऊर्जा, क्रिएशन पावर का आशीर्वाद मिलता है। मंत्र के बाद हथेलियों को चेहरे पर फेरना शुभ माना जाता है। तुलसी को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और यह घर में पवित्रता लाती है। नव वर्ष की शुरुआत से ही रोजाना शाम के समय तुलसी के पौधे के पास और घर के मुख्य द्वार पर घी का एक दीपक या तिल के तेल का एक दीपक आप अवश्य ही जलाएं। यह उपाय घर की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है, सकारात्मकता और शांति बनाए रखती है तथा देवी लक्ष्मी के आगमन का मार्ग खुल जाता है। मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से काल और नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश भी रुक जाता है। नव वर्ष में आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए नए साल के पहले शुक्रवार को अपनी तिजोरी या धन स्थान पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। इस पर एक चांदी का सिक्का, हल्दी की गांठ और 11 साबुत चावल जो टूटे हुए न हो रखकर एक पोटली बनाकर रखें। यह धन कुबेर पोटली कहलाती है। तिजोरी को हमेशा दक्षिण पश्चिम कोने में रखना शुभ माना जाता है। लाल कपड़ा शुक्र ग्रह धन का कारक को मजबूत करता है, जबकि चांदी का सिक्का और चावल स्थित्व को लाता है। इससे आय के नए स्रोत बनते हैं और आर्थिक स्थिरता बढ़ती है। साल 2026 में शनि और गुरु दोनों की कृपा पाना आवश्यक है। सनातन धर्म में दान और सेवा को सबसे बड़ा कर्म माना गया है। पीपल को जल दे। रोजाना पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करने से शनि की पीड़ा कम हो जाती है और गुरु की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि पीपल में त्रिदेव का वास माना जाता है। पक्षियों के लिए पानी या अनाज डालें। घर की छत या बालकनी में पक्षियों के लिए साफ पानी और अनाज जैसे गेहूं, बाजरा का आप इंतजाम करें। यह उपाय कुंडली में दबे हुए ग्रहों को शुभ फल देने के लिए प्रेरित करता है।
यह उपाय आपको निष्काम कर्म के मार्ग पर ले जाता है, जो जीवन में संतुलन और अप्रत्याशित सफलता लाता है। गरीबों की सेवा और दान भी इस रौद्र संवत में विशेष फलदायी रहेगा। संवत के राजा गुरु बृहस्पति के होने के कारण इस वर्ष आध्यात्मिक शक्ति पर ध्यान देना अत्यंत लाभकारी होगा। 1 जनवरी को स्नान आदि के बाद अपने इष्ट देव के सामने बैठकर पूरे साल के लिए एक सकारात्मक संकल्प ले, जैसे रोज 10 मिनट ध्यान करना, झूठ ना बोलना, गरीबों की मदद करना, अपनी कुंडली के अनुसार या सामान्य रूप से कोई भी मंत्र जाप आप हर रोज करें। शांति और सफलता के लिए ओम गण गणपते नमः का मंत्र का आप जाप करें। समृद्धि और स्थिरता के लिए ओम श्री महालक्ष्मी नमः, लक्ष्मी जी की कृपा के लिए इस मंत्र का आप जाप करें। आत्मा शांति के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करें। मंत्र जाप से मन शांत रहता है, विचारों में स्पष्टता आती है और आप सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ जाते हैं। पुराने बोझ को नए साल में नहीं ले जाना चाहिए, यही सनातन सिद्धांत है। नव वर्ष 2026 के आगमन से पहले कर्ज लोन को चुकाने का प्रयास करें। यदि तुरंत चुकाना संभव न हो तो संकल्प लेकर उसकी एक किस्त अवश्य अदा करें। पुराने गिले शिकवे और विवादों को मन से दूर करें। क्षमा मांगना और क्षमा करने का भाव रखें। ज्योतिष में माना जाता है कि कर्ज और विवाद राहु तथा मंगल को नकारात्मक प्रभाव को बढ़ाते हैं। इसका समापन आपके मन को हल्का करता है और नए साल में सौभाग्य और स्वास्थ्य और तरक्की के लिए रास्ते खोलते हैं। हर एक हिंदू सनातनी को इसी तरह अपना नया साल 1 जनवरी की शुरुआत करनी चाहिए, ताकि आपका पूरा साल बहुत ही मंगलमयी हो और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आपका पूरा साल बना रहे।